हम लोग श्री राधा रानी की कथा को सुन रहे हैं। यह कथा 3 महीने से चल रही है। समस्त ब्रजवासियों ने एक साथ कहा, हे नाथ, हमने तो इतने भर से भरपूर सुख और सत्य को पा लिया। सुख पा लिया और सत्य को भी पा लिया। सुख तो सत्य को पाने का ही है, किसी चीज का सुख नहीं है, ध्यान रखो। हम तो इतने ही सचू पायो। ठाकुर जी, हमने तो भरपूर सुख और सत्य को पा लिया। सत्य क्या है? सत्य तो कृष्ण है। कमल के समान नेत्र वाले सुंदर श्याम ने कृपा करके फिर हमें अपने दर्शन दिए हैं। नाथ, आपने 100 वर्ष तक तप कराया और सूर्य ग्रहण के मिस हमसे मिले हैं। इससे क्या हुआ? जो लोग कहते हैं कृष्ण मथुरा छोड़, ब्रज को छोड़कर द्वारका में आवस है, लेकिन यह भी सत्य है कि आप गोकुल की ब्रह दशा देखकर आतुर होकर दौड़े चले आए हैं। हे नाथ, आपका कुरुक्षेत्र में आना ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ हम ब्रजवासियों के लिए ही है। कृष्ण, आप इस कुरुक्षेत्र में आए हैं, नहीं तो कुरुक्षेत्र में आने का कोई मतलब ही नहीं था। रजक, धेनुक, हाथी और कंस आदि को मारकर आपने भक्तों के मन का भाया कार्य किया है। हे प्रभु, कंस से बहुत डरते थे सब। हे कृष्ण, हम देख रहे हैं मथुरा के महाराज होकर और अपने माता पिता देवकी वसुदेव से मिलकर भी ब्रज को आपने कभी भुलाया नहीं। आपने कभी भुलाया नहीं ब्रज को। इस प्रकार गोपियां, गोप नंद बाबा मिलकर भगवान से प्रेम वार्ता कर रहे हैं। प्रेम का सागर उमड़ रहा है। सभी भगवान को के मुख कमल को देख रहे हैं और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। मनसुख इत्यादि कहते हैं, यद्यपि हम तो हरि से मिलने में संकोच कर रहे थे, पर हरि ने अत्यधिक स्नेह दिखाया। श्री कृष्ण तो पहले के समान ही मिले। श्री कृष्ण ने कुछ भी द्वारका के राजा के जैसा कोई बर्ताव न किया। आपस में सखा इत्यादि कह रहे हैं, कि हमने संकोच गलत किया। श्री कृष्ण के प्रति संकोच नहीं करना चाहिए था। हमारा ठाकुर तो वैसे ही मिला जैसे पहले मिलता था। ये सब कथा वार्ता में संध्या हो गई। सुबह से संध्या हो गई। सब लोग दीप दान करने के लिए सरोवर पर इकट्ठे हुए। सब लोग साधना भक्ति कर रहे हैं। भगवान ने भी यह सब कार्य किया, लेकिन ठाकुर जी के अंक में कुछ लो लगी थी। सब लोग अपने अपने डेरों में जा रहे हैं। श्री किशोरी जी अपने युद्ध की गोपियों के साथ धीरे धीरे पद विन्यास करते हुए अपने निकुंज महल में पहुंची हैं।
भगवान को इतनी आतुरता है श्री किशोरी जी से मिलने की। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां हैं, सबने कहा ऐसा लगता है पीतम आएंगे। पीतम आए तो तुम स्वागत के लिए कुछ तो करो। वह भी एक प्रकार से उस कुरुक्षेत्र के उस निकुंज महलों में एक तरह से रास का ही आयोजन था। यद्यपि रास हुआ नहीं, लेकिन वो रास जैसी ही रात्रि थी। और ये रात्रियां एक दिन की नहीं थी, ये रात्रियां बहुत दिनों की थी, क्योंकि परम भगवान चतुर्मास तक कुरुक्षेत्र में रहे। वर्षों के बाद भगवान श्री किशोरी जी के चरणों का दर्शन करने एकांत निकुंज महल में पहुंचे। जैसे ही भगवान निकुंज के दरवाजे पर पहुंचे, ललिता जी तेजी से भागी, पीतम आ गए। सब लोग कपकपा रहे हैं। भगवान को इस तरह से एकांत में देख करके किसी का चरण भी इतना ताकत नहीं थी पैरों में कि अपने शरीर को साध सके। श्री किशोरी जी तो उठ ही नहीं पाई, किशोरी जी मूर्छित होकर गिर गई। भगवान को लगा कि राधा रानी मान में है, लेकिन उनको होश कहाँ था जो मान करती। सखियों को, सहचरियों को, मंजरियों को, किसी को भी होश ना था कि श्री कृष्ण को कोई सूचना दे सके कि महारानी को कुछ हुआ है। भगवान सीधे किशोरी जी के पास पहुंचे, अचेतन है। जैसे कि भगवान का स्वभाव है, श्री किशोरी जी के माथे पर हाथ नहीं रखते, श्री किशोरी जी के चरण पर भगवान का हस्त कमल गया। भगवान के हस्त कमल का स्पर्श किशोरी जी जानती है, पहचानती है। धीरे धीरे आंख खोली, भगवान के अंक में महारानी भर गई। सिर्फ रो रही है, इसके अलावा कुछ कह नहीं रही है। श्री कृष्ण आज 100 वर्षों के बाद किशोरी जी से एकांत में मिले। वह जो आखिरी रात थी जब अक्रूर जी आए थे, तो केवल संध्या में वो लोग मिले थे। आप लोग याद करो, मैंने पद वो गाया है। सौ वर्ष पहले वह संध्या, जब सांझी लीला इत्यादि होती है, पुष्प चयन करती है नायिकाएं, सूर्य अस्त से पहले वो आखिरी मिलन था। उस 100 वर्षों के बाद आज श्री कृष्ण मिले हैं। सखिया उस युगल दंपत्ति के उस प्रेम केली को देख देख के विभोर है। कोई सखी श्री कृष्ण से रमण नहीं करना चाहती है, सारी सखियां ये चाहती हैं ये युगल दंपत्ति बस एक रहे और इनके मिलन को हम अपनी आंखों से देख करके हम रोमावली में एक एक कण कण में ये चीज ले जाए। उनका तो यही सुख है, सखियों का केवल यही सुख है कि प्रिया प्रीतम खुश रहें और बस उनकी सेवा में वो हाजिर रहे। न कोई गिला है, न तो शिकवा है, न कोई शिकायत है, न कोई उल्हाना है। 100 वर्षों के योग साधन से वो सब चीजें रही कहां गई है। 100 वर्षों के योग साधन से वो लोग एक दूसरे में हो चुके थे। सखियों को सुख देने के लिए, उनको रस देने के लिए प्रिया प्रीतम मिल रहे हैं। उस रास को कौन गा सकता है, उस मिलन को कौन गा सकता है, कौन कह सकता है।
बड़े बड़े आचार्यों ने सिर्फ 2-4 शब्द बोले हैं। भगवान के उस मधुर मिलन को गाने में कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री किशोरी जी कहती है, अब मैं जाने नहीं दूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जा ही कब रहा हूं, तो लेने आया हूं। ये शब्द जब श्री कृष्ण के मुख से सुना गोपियों ने, भगवान कह रहे हैं, हरि कह रहे हैं, मैं तो लेने आया हूं। राधा रानी की 100 वर्षों की साधना पूर्ण हुई ये शब्द सुन के ही कि भगवान लेने आए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, मृत्यु उसी की सुंदर है, परमात्मा लेने आए। भीष्म देव कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके काल का नौकर नहीं हूं, आप काल को लेने मेरे पास मत भेजना मुझे। आपका काल आपका नौकर है, वो आप मुझे लेने आएगा तो मैं जाऊंगा नहीं। हे कृष्ण, मुझे लेने तो आपको आना होगा। और भगवान ने भीष्मदेव से जो वचन दिया था, श्री कृष्ण स्वयं भीष्मदेव को लेने गए। ये तो उनकी प्राणेश्वरी है, वे तो स्वयं श्री कृष्ण ही है। भगवान ने कहा, मैं तो तुम सबको लेने आया हूं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं, मैं तो लेने आया हूं। लेने आया हूं, सदा के लिए लेने आया हूं। सारी गोपियां निहाल हो गई। यह शब्द, ये कथा मैंने अपने बाबा से सुना है। जैसे ही मुझे ये याद आया तो तुरंत ही मैं देखिए कथा कहने लगा, क्योंकि कथा सिर्फ हो गई थी, मैं विचार भी नहीं कर पा रहा था कि बोलना क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो लेने आया। राधा रानी ने कहा कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। क्यों अलग होंगे? हमने क्वालिफाई जो कर लिया है, हमने योग की डिग्री जो ले ली है, मानो भगवान ये कह रहे हो, हे किशोरी जी, श्री दामा का जो श्राप था 100 वर्षों से अलग रहने का, वो हमने पूरा कर लिया है। क्योंकि भगवान ब्रह्म तेज को नष्ट नहीं होने देना चाहते। भगवान ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखते हैं, उसको नष्ट नहीं करते। चाहते तो श्री कृष्ण उसको खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर कोई शाप दे तो ठाकुर जी उसको भोगने को तैयार रहते हैं। वो ब्राह्मणों के तप को नष्ट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ब्राह्मण तो सत्य है, ये मेरे स्वरूप है, लेकिन आजकल के तथाकथित ब्राह्मण नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका जीवन केवल कृष्ण के लिए है। हम लोग अपनी, भगवान ने श्री किशोरी जी से कहा, ये बात कोई कह नहीं सकता। भगवान ने किशोरी जी से कहा, हे राधे, हम दोनों ही अपनी परीक्षा में सफल हुए हैं। कौन संसार में ऐसा था कि मना करता श्री कृष्ण को राधा रानी से मिलने के? भगवान मथुरा में आए, दाऊ जी को भेजा, मगर किशोरी जी से मिलने नहीं गए। ये विचार की बात है, ये विचार करने की बात है। श्री कृष्ण 100 वर्षों तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि श्री कृष्ण ब्राह्मणों के तेज को नष्ट नहीं करना चाहते। ये बात लोग क्यों भूल जाते हैं कि भगवान सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य के स्वरूप है। भगवान कोई पाखंड नहीं, भगवान कोई बाजार की वस्तु नहीं जो बेचा जाए।
कोई दिखाया जाए। ये तो साहब अपनी अपनी मान्यता है और अपनी अपनी निष्ठा विश्वास है। इस कथा को मैंने अपनी बाबा से सुना। मैं ब्रज में आया तो विचार किया कि यहाँ के महात्मा राधा रानी की कथा क्यों नहीं कहते, यहाँ के महात्मा राधा कृष्ण की उन चीजों को बोलते क्यों नहीं। ये क्या बकवास है, राधा कृष्ण की कथा के माध्यम से जने क्या क्या परोस रहे। 100 वर्षों का जो श्राप था, कृष्ण कहते हैं कुरुक्षेत्र में श्री किशोरी जी अंक में है, हे राधे हम दोनों अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, संसार में कोई हमें आपसे अलग न करेगा, अब मैं तो लेने आया हूं। मानो राधा रानी कह रही हूं और ये मेरी सखियां, किसी को नहीं छोड़ना है, सब जाएंगे, सबको लेने आए। ये मिलन कोई ऐसा नहीं था कि भगवान मिल के चले जाए, नहीं नहीं, भगवान द्वारकेश मिले हैं कुरुक्षेत्र में तो सदा के लिए मिले हैं। सदा के लिए मिले। पूरी रात इसी तरह से बीत गई। पूरी रात प्रिया प्रीतम की वार्ता में बीत गई। 100 वर्षों की इतनी यादें थी कि एक रात में वो बातें कैसे हो सकती थी साहब। उन बातों का एक एक पद भी गाऊं तो 100 दिन फिर लग जाए। लेकिन फिर जीवन रहा तो पुनः इसको विस्तार से गाऊंगा। भोर से पहले भगवान श्री किशोरी जी के निकुंज महल से निकल के अपने शिविर में पहुंचे। प्रातः हुआ है, सभी दैनिक क्रियाएं सभी ने की है। श्री रुक्मणी जी आई है। रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण का पूजन किया है। हे स्वामी, हमारी सबकी इच्छा है कि हम श्री किशोरी जी का पूजन करें, उन्हें भेंट दें, उनसे मिले जाकर के। भगवान ने कहा खाली हाथ मत जाना। मैंने इन कथाओं को अलग अलग तरीके से हजारों बार गाया है और भगवान मुझे हमेशा अलग अलग स्मृतियों में अलग अलग तरीके से मुझसे कहलवाते भी हैं। ये उनकी मुझ पे आघात कृपा है। भगवान ने कहा कि तुम खाली हाथ मत जाना। सुंदर से छोटे से सोने के कलश में अधोटा दूध लेकर के श्री रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि समस्त भगवान की जो 8 पटरानियां हैं वह सब चली। अंदर पहुंची श्री किशोरी जी शांत मुद्रा में भगवान के ध्यान स्मरण में पवन साधन किए बैठी है। उधर वह श्री हरि को भी इसी मुद्रा में राधा रानी के भाव स्मरण में बैठे छोड़ करके आई है। क्योंकि भगवान जब भी बैठते हैं तो श्री किशोरी जी का ही ध्यान करते हैं। प्रणाम इत्यादि हुआ, सब लोग आसन पे विराजे। श्री रुक्मणी जी ने कहा कि हे महारानी जी, हम आपके लिए दूध लेके आइए। राधा रानी ने कहा दूध पिए हुए तो 100 वर्ष हो गए। जब से श्री हरि गए तब से हम में से किसी ने दूध नहीं पिया, कंद मूल फल खा के अपना जीवन चलाया है। 100 वर्षों तक योग साधना श्री गोपियों ने की।
आज के लोग कहते हैं योग साधना, अरे भैया श्री गोपियों ने 100 वर्षों तक योग साधना की। ये 56 भोग 57 भोग नहीं खाए उन्होंने। बाके बिहारी के प्रकट करता श्री हरिदास जी भगवान को 56 भोग रोकते और स्वयं सूखी ब्रजवासियों के टिक्कड़ खाते। आज का साधु 56 भोग रोकता है और ब्रजवासियों को सूखे टिक्कड़ देता है, या सड़ी गली मिठाई जो पुरानी होती है वो देता है। कितना बदल गया संसार। श्री किशोरी जी ने दूध को लिया, रुक्मिणी जी ने कहा हम तो प्रीतम के कहने से लाइए। श्री कृष्ण ने दूध का अनुमोदन किया है, दूध के लिए आपको संकेत दिया है, प्रीतम ने भेजा है। तो श्री किशोरी जी उसको पीना शुरू किया, पीती चली गई। दूध ज्यादा गर्म था, पीती चली गई। भगवान के चरण कमल राधा रानी के हृदय में रहते हैं। जब वापस आती है तो देखती है कि भगवान के चरणों में फपोले पड़े। सारी रानियों ने कहा है हरि आपके क्या हुआ कि आपने गर्म दूध पिलाया राधा रानी को, उनके हृदय में तो मेरे चरण कमल रहते हैं। सो ये जल गए। युगल दंपति एक है, राधा कृष्ण एक है, अलग नहीं है। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।